नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। देखने में आपको ये चिनार के दरख्त बिल्कुल खूबसूरत दिखाई देते हैं। वादी के तमाम अतराफ अकनाफ में ये चिनार के दरख्त मौजूद है, लेकिन कभी कभार यही दरख्त मौत का बाइस भी बन जाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि कल एक नौजवान ज़ुहर अहमद की मौत वाक़ा हो गई दरगाह के खिंबर एरिया में। वो ऑटो में बैठा था, मज़दूरी करने निकला था, लेकिन अचानक से एक शाख नीचे आई इसी चिनार के पेड़ की और उस पर जा गिरी। मौके पर ही उसकी मौत वाक़ा हो गई। अगरचे माहिरीन का मानना है कि 2014 में जो सैलाब आई यहाँ पे, उसके बाद ये जो चिनार के दरख्त है ये काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, इनकी जड़ें अब मज़बूत नहीं हैं। यहाँ की सरकार एक तमाशाई लगता है बनी हुई है, क्योंकि आने वाला मौसम जो है वो अब बर्फ़ यहाँ पे गिरेगी, बारिशें होंगी। जब बर्फ़ गिरती है तो आहिस्ता आहिस्ता भारी होके इनकी शाखें जो है वो नीचे आ जाती है, और यही आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हादसे का बाइस बन जाते हैं। आज जब हमें इस नौजवान की मौत दिखी तो उसके बाद हमने चाहा कि हम उनके घर वालों से बात करें, आया उनसे पूछे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ वाक़ा हुआ, कैसे ये शाख नीचे आ गई। उनसे उनके तासुरात भी जानेंगे। क्या उनकी कोई इंतज़ामिया से अपील है, क्या वो चाहते हैं कि उनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक ही बच्चा था, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रोज़गार का वसीला नया दस्तयाब हो। उनसे भी सुनते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। नाजरीन, कल यहाँ खिंबर में दरगाह से जो साइड पड़ता है, इसमें एक सानिया हुआ। एक नौजवान 24 साला नौजवान जो है, जो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमने पहले ही कहा, जो हम अभी आपको कह रहे थे कि एक जीनत बने हुए है चिनार के दरख्त, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसके शाख जो है वो नीचे उतर आते हैं और हादसे का बाइस बन जाते हैं। जिस नौजवान की कल यहाँ पे मौत हो गई, अचानक से एक शाख उन पे गिर पड़ी। वो ऑटो में बैठे थे और वहाँ से वो ज़िंदा नहीं उठा सके हम उनको। तो हम उनके घर पे इस वक्त है, ताज़ियत चल रही है यहाँ पे। ये जो हमारे साथ शख्स देख रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल वहीं थे। थोड़ा सा इनसे तफसील जानेंगे कि क्या कुछ माजरा हुआ। पहले आप नाम बताइए और बताइए कि ये वाक़ा कैसे पेश आया। मेरा नाम आज़िब है। हम उधर बैठे थे ऑटो लेके, तो बस खाली 5 मिनट ही हम बैठे कि मैं थोड़ा नीचे उतरा ऑटो से और मैं थोड़ा आगे चला गया और पीछे से देख रहा हूँ कि धड़ाम से एक आवाज़ आई। जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो मैंने देखा वो दरख्त का जो शाख होती है वो सीधे रूफ अहमद भट्ट के सर के ऊपर गिरी। तो फिर हमने कोशिश की वो दरख्त की जो ये थी शाख वो निकालने की। फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए सोवरा, तो उधर सोवरा पहुँचते पहुँचते उनकी ऑन द वे डेथ हो गई। फिर इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि ये टोटली डेथ है। तो फिर यही हुआ, जो मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही हुआ। और नाज़रीन, हमको बताते चले कि हम इनके वालिद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जो हमें अभी तक सुनने मिला है वो ये है कि ये बच्चा जो है 24 साला नौजवान, ये मामूली तौर पे एक मज़दूरी समझ लीजिए, कुछ चीज़ें लेके वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे बेचते थे, गुजारा इसी पे होता था। इनका एक और बच्चा भी है जो जिस्मानी लिहाज से पहले ही नाखेज़ है। किन हालात में क्या कुछ हुआ है उस बच्चे के साथ भी हम वहाँ इस वक्त नहीं जाना चाहते हैं। कि हम इतना ही कह देंगे कि बच्चा नाखानदा है, उस बेचारे को कोई पता ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लायक नहीं है कि वो अपने वालिदैन को पाल सके। अब ये सहारा था, ये सहारा भी ख़त्म हो चुका है। अब हम जानना चाहेंगे इनके वालिद साहब से कि उन पे क्या गुज़री होगी और क्या वो इल्तिमास करेंगे यहाँ के हुकाम से, यहाँ की इंतज़ामिया से, उनकी क्या रिक्वेस्ट होगी, उनसे भी पूछेंगे। नाव वन पन मुश्ताक अहमद भट्ट। तह क्या बच्चस नाव? रूफ अहमद भट्ट। बच्चे क्या करान? यह करान ट्रैक सूट वैक सूट।
کوٚت ٲسۍ گژھان کھمبر استانس نش. تۄہہِ اوسا أتھۍ پٮ۪ٹھ پَنُن یہِ اوسوٕ چلان؟ اہن حظ اہن حظ. بیٛاکھ بَچہِ چھُ تۄہہِ دَپان سُہ چھُ سُہ چھُ لۄکُٹ اَڈلیُکُے تہٕ تٔمِس تہِ اوس آمُت سُہ بانٹہٕ تَمہِ دۄہ 9 پٮ۪ٹھ 2010 منٛز. تہٕ سُہ چھُنہٕ وۄنۍ اَتھ قٲبِل کینٛہہ کہِ سُہ کیٛاہ سُہ کَرِ چھُ بِچار أکسٕے أچھ پٮ۪ٹھ تہٕ چوٗنٛکہِ وۄنۍ اوس تۄہہِ یہِ کُنُے سہارٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو یَژھان ییٚتِچ اِنتِظامیہ یۄس چھِ تُہۍ چھُوا تَتھ کینٛہہ یَژھان وَنُن پنٛنہِ حِساب چھُوا یَژھان وَنُن کینٛہہ؟ بَس أسۍ چھِ یی وَنان مطلب غرض اگر یہِ بوٗنۍ ٲس یِمن پَزِ ہا گۄڈٕ یہِ گِراوٕنۍ. اگر یہِ سڑیمٕژ ٲس اَمہِ کِس اِنجیٖنرَس پَزِ ہا اَتھ ٹٮ۪سٹ کَرُن گۄڈٕ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس یہِ وٲرۍدات ما گژھِ ہا اَسہِ. مٔزیٖد چھا تُہُنٛد کینٛہہ رِکوٮ۪سٹ؟ وٕچھ حظ تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ تُہۍ چھُو ماشاء اللہ وۄنۍ بُزرگی کُن لمان، عیال چھُ پٔتھۍ کِنۍ، تُہۍ چھُوا یَژھان ییٚتہِ کِس سرکارَس کینٛہہ؟ اہن حظ. کیٛاہ چھُ تُہۍ ؤنِو کھُل کے تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان؟ اَسہِ گژھِ کینٛہہ اِمداد اکھ میلُن اَتھ بیٚیہِ کیٛاہ مطلب سہارٕ اوس مےٚ یِہوے بَچہِ ہُہ بَچہِ چھُ مےٚ نۄقصی بِچور أکسٕے أچھ پٮ۪ٹھ. ناظرین ہم یہی کہیں گے یہاں کی انتظامیہ سے کہ یہ والد صاحب ہے ان کے ایک ہی نوجوان بچہ تھا 24 سالہ نوجوان، یہی جانتے ہیں جن پہ گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کیا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار سے ہماری بھی یہی التماس ہے کہ دیکھیں کہ آیا کہ اس گھر کی حالت کیا ہو سکتی ہے تب جب ایک سہارا تھا خالی جو ان کے لیے کما کے لاتا تھا اور سارا کنبہ جو ہے وہ انہی پہ انحصار کرتا تھا. اب جتنے بھی یہاں پہ سارے بزرگ جن سے ہم نے بات کی یہاں پہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی اولاد تھی ان کی جن کی وجہ سے ان کا گھر چلا کرتا تھا، لیکن یہ چراغ بھی جو ہے یہ بجھ گیا. تو ہم انشاءاللہ پوری امید کرتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ اس کا نوٹس لے گی اور آئندہ ان کا جو کہنا ہے کہ آج کسی کی جان گئی، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں اور بھی، جیسے بھی ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو اب سردیوں کا موسم ہے، برف گرے گی، یہ جو چنار کے درخت ہے ان کی لمبی لمبی شاخیں ہیں، لمبی شاخیں برف کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہے اور بھاری ہونے کے بعد یہ گر جاتی ہے. تو ان حادثوں کو ٹالنے کے لیے شاخ تراشی بالکل ضروری ہے تاکہ اور کوئی حادثہ نہ ہو. میں حیا جاوید، کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے.